Assalamualaikum. How are you मेरे प्यारे सब्सक्राइबर? I think you are very well. I pray to Allah if God so will. मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आज 20वां रोज़ा है। ये रमज़ान महीना बहुत ही मुबारक और पवित्र महीना है, जो कि हम लोगों को बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही फजीलत और बाबरकत वाला महीना मिला है। मैं आप लोगों का MS रहमान चैनल में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं कि रोज़ चाँद से रोशन हो रमज़ान आपका, इबादत से भर जाए झोलियाँ आपका। चाँद से रोशन हो रमज़ान आपका, इबादत से भर जाए झोलियाँ आपका। हर नमाज कबूल हो हमारी आपकी, बस खुदा से यही दुआ है हमारी। ना रहेगा सदा कुछ ही दिनों का मेहमान है, ना रहेगा सदा कुछ ही दिनों का मेहमान है। नेकियों से भर लो झोलियाँ, शबे कदर आ गया है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में बात करूंगा। आज एक मोमिन, एक मुसलमान, एक रोज़ादार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो जानते हैं इसके बारे में उनके लिए रिमाइंड है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट ये वीडियो है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो जानते हैं उनके लिए एक तरह से उनको याद दिलाने का काम करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शब कदर की क्या अहमियत है, शब कदर की क्या फजीलत है, क्या बरकतें हैं। इसमें बहुत सारी बरकतें हैं, क्योंकि ये लैलतुल कद्र के लिए, इस शब कदर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक सूरत को नाजिल कर दिया है, और जिसे हम लोग शब कदर या लैलतुल कद्र के नाम से जानते हैं। तो सूरह कद्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया लैलतुल कद्र में, यानी शब कदर की रात में, जो आज के कुछ ही घंटों बाद स्टार्ट होने वाला है शब कदर। और आप जानते हैं दुनिया में बहुत से किताबें पढ़े होंगे, बहुत से किताबें देखे होंगे, लेकिन किसी भी किताब में यह बात कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज में इसको लिख कर रख दिए थे। और इंसान जो किताब लिखते हैं वो कभी भी ये बात लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है, आप जानते हैं, कि अल इंसान मुरक्कबुन निस्यान अनिल खता। इंसान दो चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो गलती करेगा और दूसरा कोई भी चीज़ वो भूलेगा। क्योंकि इंसान को पता है कि हमसे गलती होगा, इसलिए किसी भी किताब में ये बात लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। ओनली वन एक किताब जो आसमानी किताब है कुरान मजीद, इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में सूरह बकरा में आपको मिल जाएगा ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में कोई डाउट, कोई संदेह, कोई शक व शुबा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने कुरान को जो नाजिल किया लैलतुल कद्र में नाजिल किया। और आपको बताएंगे आगे इस सूरत के अंदर कि क्या आप जानते हैं कि लैलतुल कद्र क्या है। आगे फरमाते हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, डू यू नो अबाउट लैलतुल कद्र, क्या आपको मालूम है लैलतुल कद्र क्या है। आगे फिर बताएंगे कि आप इतना जान लीजिए लैलतुल कद्र के बारे में, आप इतना जान लीजिए कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र
हज़ार महीनों से अफजल है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर लैलतुल क़द्र की एक रात का आप एहतमाम करते हैं, उसको जागते हैं, तो एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। और आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 महीनों को, तो इसमें 83 साल 4 महीना होता है। कितना? 83 साल 4 महीना होता है। एक रात अगर आप इस शब क़द्र की एहतमाम करते हैं, और ये शब क़द्र कब से स्टार्ट होती है? मगरिब के बाद से लेकर फज्र तक ये शब क़द्र स्टार्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि शब क़द्र जो होता है, ये रात जो होती है, ये रात ताक रात होती है, यानी ऑड नाइट्स, बिजोड़ा रात जिसको हमको कहते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 ताक रातें हैं। और इस 5 ताक रातों को आपको जागना है, और इस रातों में आपको शब क़द्र की तलाश करनी है। हमारे अंदर ये गलत फहमी है कि हम 27वीं रात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 27वीं रात नहीं, आपको 5 रात में जागना है, और 5 रात को आपको तलाश करनी है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तनज़्ज़लुल मलाइकत व रूह, कि इस महीने में, इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकत, फरिश्ते नाजिल होते हैं, और रूह भी, रूह से मुराद जिब्राइल अमीन, जिनको रूहुल अमीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो भी उतरते हैं। कहते हैं मुफस्सिरीन हजरात लिखते हैं कि इस रात में, जो आज की रात होगी, इस रात में इस तरीके से ज़मीन में फरिश्ते फैल जाते हैं जो कदम रखने की जगह नहीं होती है। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, और ये अपने आप नहीं उतरते, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म से उतरते हैं। मिन कुल्ले अम्रिन, हर अम्र को लेकर, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ताकि आप पर सलामती हो तुलुए फज्र तक। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लैलतुल क़द्र की फ़जीलत समझ गए, आप लैलतुल क़द्र की फ़जीलत जान गए। तो अगर आप जागते हैं तो इन रात में आप करें क्या? आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट द होली कुरान, कुरान मजीद की तिलावत करें, क़यामुल लैल करें, नवाफिल पढ़ें, और अल्लाह ताला की ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह ताला की जो है गुणगान करें, उनकी प्रेज़ करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, कहती हैं कि शब क़द्र की रात में मैं कौन सी दुआ ज़्यादा पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप इस दुआ को ज़्यादा पढ़ें। मैं रिपीट करूँगा, आप भी इस दुआ को याद कर लें कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। फिर मैं रिपीट करूँगा कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ फरमा। इसका मतलब यही है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप इस शब क़द्र की रात के एहतमाम करें। मैंने आप लोगों को इसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस बता दिए हैं कि 5 रातें जो आती है, एक रात अगर जागते हैं तो 83 साल 4 महीना होता है, और 83 साल 4 महीना को अगर 5 से मल्टीपल करते हैं तो लगभग 417 साल हो जाता है। तो आप जो है 5 रात में 417 साल के बराबर आपको नेकियां मिलेंगी। तो आप इसकी वैल्यू को समझें। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को इस
शब कदर मिला और उसने इस शब कदर की एहतमाम की, यानी इस रात को जो है वो जागे, जिक्र अज़कार किए, कुरान मजीद की तिलावत किए, बल्कि उसने दुनिया की तमाम खैर खा को पा लिया। और जिसने इस रात को छोड़ दिया, इस रात को नहीं जागे, इसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दिए, तो गोया कि उसने, उसकी किस्मत बदकिस्मत है, उसकी या इस तरह कह सकते हैं कि फूटी किस्मत है। और अल्लाह तबारक व तआला बदकिस्मत से ही इस रात को छीन लेते हैं। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप इस रात की एहतमाम करें। और आज देख रहे हैं कि हमारे देश के हालात क्या हैं, तरह तरह जुल्म हमारे मुसलमान भाइयों पर किया जा रहा है, उन पर जो है मुसीबतें डाला जा रहा है। और मुसीबतें जो है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि आपके ऊपर जो मुसीबत आते हैं, वमा कसबत आयदिन नास, आपका जो ये हाथ है, दोनों हाथ की कमाई है, तो आप जो है इस रात की एहतमाम करें और इस रात की जो है इज़्ज़त करें। क्योंकि आज देश के हालात बहुत नाजुक है। कहीं तो किसी के घर पे बुलडोज़र चल जाता है, कहीं पे तो आवाज़ अजान के लिए आवाज़ उठाते हैं कि अजान मस्जिद में लाउड स्पीकर में नहीं होनी चाहिए। आज हमारी ईमान कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण आज गैर कौम जो है हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जिनके घर को तोड़ दिए गए हैं, जालिमों ने तोड़ दिया है, बिना नोटिफिकेशन के उनके घर पे बुलडोज़र चला दिए गए हैं। आप याद कीजिए, आप ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए कि जिनके घर को तोड़ दिया गया हो और बच्चे जो है उस टूटे हुए घर में ईंटा हटाकर अपना सिक्के ढूंढता हो, चॉकलेट ढूंढता हो, तो उस पर क्या मुसीबतें गुजारती होंगी, उनके दिल पे क्या असर होता होगा। आप इस चीज़ के लिए, उनके लिए खैर खा, उनके लिए बरकत की दुआ करें और उनकी जो है अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और उनको एक अच्छा आशियाना मिल जाए। आप उनके लिए भी दुआएं करें। और हाँ, आप इस महीने में एतिकाफ़ भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी झलक बता दूं एतिकाफ़ के बारे में कि एतिकाफ़ वो होता है जो दुनिया की तमाम मसाइल से मुंह मोड़ लेना, दुनिया की सारी चीज़ों से मुंह मोड़ लेना और मस्जिद में जाकर किसी कॉर्नर पे, किसी गोशे पे, किसी कोने पे जो है टेंट लगाकर बैठ जाना और अल्लाह तबारक व तआला की वहाँ पे जिक्र व अज़कार करना, इसी को एतिकाफ़ कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करते थे रमज़ान महीने के आखिरी आशुरा में। तो अल्लाह के नबी टेंट लगा लेते थे, चादरें डाल लेते थे और जो है सिर्फ इमामत जब करते थे उसी टाइम में निकलते थे और फिर जाके अल्लाह के नबी उस गोशे में, उस कॉर्नर पे जाके अल्लाह ताला की प्रेज़ और हम्द व सना और जिक्र व अज़कार किया करते थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है रमज़ान महीने की 10 दिन तक आपको एतिकाफ़ करना है। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 दिन तक आप एतिकाफ़ कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की गुणगान, जिक्र व अज़कार कर सकते हैं। इसी को एतिकाफ़ कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम।